जय जयकार करने से कुछ नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये कहावतें तो आप लोग सुनी होंगे, तो चलिए हम ये कहावत अभी सफल होते हुए आप लोग को दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि JCERT के द्वारा जो क्लास 10th और 12th का स्टूडेंट है उनके लिए मॉडल सेट जारी कर चुका है। तो हम इसमें क्लास 12 का जो गणित विषय है, गणित विषय का हम निचोड़ बताने वाले हैं। सिर्फ ऐसा 2 चैप्टर बताने वाले हैं। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये जो 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और ये सारा हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि ऐसा क्यों और इसके पीछे वजह क्या है और क्या क्या रीज़न है, सारा चीज़ पे हम लोग बात कर। हम 5 सेट का अध्ययन करने के बाद हम इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि ये जो 2 चैप्टर हम बताने वाले हैं, यही 2 चैप्टर आपको क्या करा सकता है, 40 आपको मार्क्स दिला सकता है। वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ 40 में 40 मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 2 चैप्टर जो बता रहे हैं इसको आपको फुल्ली कंप्लीट करना है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मॉडल सेट का पहला सेट है और इसमें सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1 से 7 तक यहाँ पे 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है आपका 8 से लेकर 14 तक, यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन होगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और इसमें प्रत्येक के लिए 3 मार्क्स रहेगा। और आगे आपका दिया हुआ है कि जो 15 से लेकर 19 तक, मतलब यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन होगा, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक यहाँ पे 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 5 15, 10 5 गुना 2 10 और 5 गुना 3 15, तो टोटल आपका कितना हो गया, 40 मार्क्स हो रहा है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 3 5 8 और 5 13 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना है। 19 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम आपको ये ट्रिक बताने वाले हैं कि कौन कौन सा वो चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा, जिससे आप पूरे ये 13 का 13 क्वेश्चन आप जवाब देके आ सकते हैं। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जैक बोर्ड के नोटिस के अनुसार जैक बोर्ड कहा गया है कि जो मॉडल सेट जारी किया जाएगा, मॉडल सेट का D2 कॉपी आपका क्या निकाला जाएगा, क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो जैसा मॉडल सेट रहेगा, जैसा मॉडल सेट बनाया जाएगा, उसी तरह से आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि हमें मॉडल सेट को भली भांति रूप से आपको फॉलो करना। तो आज मैथ के हम ट्रिक बताने वाले हैं, मैथ का जो निचोड़ है वो बताने वाले हैं कि अगर जो ट्रिक हम बता रहे हैं उसको आप अगर फॉलो कीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि पूरे 40 में 40 स्कोर करके आइएगा। वो भी आपको हम ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, जो बचा हुआ दिन है उसमें से आप 20 दिन अगर मैथ में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या होगा और कैसे किस लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कैलकुलस का एक पार्ट है। तो इंटीग्रेशन में आपका 2 मार्क्स का एक सवाल आने वाला है, ये 2 मार्क्स वाला है। 3 मार्क्स का यहाँ पे 4 सवाल पूछा जाने वाला है और 5 मार्क्स का यहाँ पे 2 सवाल। तो टोटल यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें 5 और 2 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से आ जाएगा। और इसका टोटल वेटेज आप देख लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपको 13 क्वेश्चन का आंसर देना था, इसमें से देखिए यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चन मिल गया, 7 क्वेश्चन मिल गया सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से। आपको 13 क्वेश्चन देना था तो और 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 6 क्वेश्चन हम फिर देखते हैं और क्या चीज़ आप लोग पढ़िएगा। तो अगर आप वेक्टर एंड 3D आप कंप्लीट कर लेते हैं, वेक्टर एंड 3D, तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए तो 2 मार्क्स का इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है और 3 मार्क्स का यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स का भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पे 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब टोटल आपको कितना क्वेश्चन मिल जाता है, 2 चैप्टर से ही 15 क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन आपको लिखना कितना है, आपको 13 ही क्वेश्चन लिखना है। तो 13 क्वेश्चन लिखना है जबकि आपको 15 क्वेश्चन मिल रहा है। लेकिन हाँ, कंडीशन रहता है सेक्शन वाइज आपको देखना है। तो पहला सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन, तो देखिए 5 ही क्वेश्चन मिल रहा है। दूसरा सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 6 क्वेश्चन मिल रहा है। तीसरा सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन, तो यहाँ 4 क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये और ये तो सेफ है। चलिए, कोई एक क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है तो किसी तरह से आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी सेफ नहीं है क्योंकि इसमें आपका 5 का 5 ही बन रहा है। आप अगर सेफ जोन में जाना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं कि नहीं हम कोई भी क्वेश्चन रिस्क नहीं लेंगे, छोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, तो इसमें आप एक क्वेश्चन जोड़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। किसका, प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन शॉर्ट वाला
लॉन्ग का बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट वाला बोल रहे हैं, इसको जोड़ सकते हैं और आप अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आप लोग को इतना ही बताने वाले थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में देख रहे हैं, पहला चारों क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और वेक्टर प्लस 3D इसको भी आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, एकदम अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन आप कीजिए। तो ये 2 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, मैथ का जो 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैक बोर्ड के द्वारा कोई सिलेबस में कटौती नहीं की गई है, सिलेबस में कटौती नहीं की गई है और इतना कम समय में आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। वैसे में आपको यही चीज़ हम बताएंगे कि आप हार्ड लेबर नहीं बल्कि स्मार्ट लेबर कीजिए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, एक इंटीग्रेशन, दूसरा आपका 3D प्लस वेक्टर या वेक्टर प्लस 3D जो बोलिएगा, ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए और आप प्रोबेबिलिटी से एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए। इतना तो कर पाइएगा ना, बस इतना अगर कर लीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 40 में आप 40 स्कोर करके आइएगा। बस और क्या, इतना करने के बाद आप फिर एग्ज़ाम फेस कीजिए। आप इस मॉडल सेट का जितना दिया हुआ है सारा का एक बार करके क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद आप सीधे चाहिए आप एग्ज़ाम लिखिए और कुछ यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मॉडल सेट चाहिए, मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कर सकते हैं कि सर हमको इतना नंबर सेट का हमको सॉल्यूशन चाहिए, या फिर हम क्लास इतना में पढ़ रहे हैं या इसमें हमको प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। हम उसका भी सॉल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। मॉडल सेट का कोई भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए देखिए आप लोग से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं हमेशा कि आप लोग अभी फ़िलहाल अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी स्टडी पे फोकस नहीं कीजिएगा तो अभी जो 1 महीना आप लोग का बचा हुआ है ना, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना लाइफ में। पूरे लाइफ में इसको ढो के रखिएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो कोई दोस्त साथी आपके साथ नहीं होगा, सिर्फ होगा तो आपके पास आपका रिजल्ट होगा, मार्कशीट होगा। और उसी टाइम देखिएगा जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है उसका अगर रिजल्ट अच्छा हो जाता है तो देखिए वो भी आपसे थोड़ा बहुत कट लेगा। तो इसीलिए आपसे हम एक ही सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग अभी अपना फ़िलहाल जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को बनाने पे लगिए, क्योंकि ये जो 12 का रिज़ल्ट है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोग से हमेशा बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल आप लोग स्टडी पे फोकस कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम आपको हमेशा जैक बोर्ड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, जो भी सजेशन होता है, जो भी आपका टिप्स एंड ट्रिक होता है, स्टडी का स्ट्रेटेजी होता है, सारा चीज़ हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और अपने आप को सेफ ज़रूर रखिए। टेक केयर, बाय।